आज हम लोग नेटवर्क सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी में पहला टॉपिक देखेंगे, सिक्योरिटी गोल्स। तो सिक्योरिटी गोल्स क्या क्या होता है और किस किस टाइप का सिक्योरिटी गोल्स होता है वो हम लोग देखेंगे। तो सिक्योरिटी गोल्स को बेसिकली हम लोग 3 पार्ट में हम लोग क्या किए हैं, क्लासीफाई किए हैं। सबसे पहला पार्ट होता है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी। सेकेंड पार्ट क्या होता है, इंटीग्रिटी। और थर्ड पार्ट होता है अवेलेबिलिटी। ये तीनों ही पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं कि होता क्या है। ये सारा क्या है, सिक्योरिटी गोल्स। अगर हम लोग किसी भी चीज़ को बना रहे हैं तो ये सारा चीज़ को हम लोग क्या रखना है, ध्यान में रखना है कि यही हमारा क्या होना चाहिए, मेन सिक्योरिटी गोल्स बोलते हैं। इसको शॉर्टकट में हम लोग क्या बोलते हैं, इसको शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं CIA बोलते हैं। ये याद करने का तरीका है, C फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी, I फॉर इंटीग्रिटी एंड A फॉर अवेलेबिलिटी। तो कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब क्या होता है, कॉन्फिडेंशियली मतलब होता है मीन्स टू प्रोटेक्ट आवर डेटा। ठीक है, मीन्स टू प्रोटेक्ट, मीन्स टू प्रोटेक्ट आवर डेटा। ठीक है, हम लोग किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। तो डेवलप करने में हम लोग को क्या होना चाहिए, 3 मेन सिक्योरिटी इशू होना चाहिए, या फिर सॉरी इशू बोलते हैं, 3 मेन सिक्योरिटी गोल्स होना चाहिए। क्या क्या गोल्स होना चाहिए, तो सबसे पहला होता है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब क्या होता है कि हमारा डेटा क्या होना चाहिए, प्रोटेक्टेड होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं एक आर्मी वाले का डेटा है, तो उस डेटा को क्या होना चाहिए, एक बाहर का यूज़र, एक नॉर्मल सिटीजन से क्या होना चाहिए, उसको प्रोटेक्टेड होना चाहिए। डैट इज़ कॉल्ड कॉन्फिडेंशियलिटी। नेक्स्ट क्या होता है, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब क्या होता है, ये भी एक क्या है, सिक्योरिटी गोल्स है। तो क्या होता है इसके बारे में, इसको हम डिफाइन करते हैं। ये होता है मीन्स चेंजेस नीड टू बी डन only by authorized entities and through authorized mechanism। ठीक है, ये क्या हो गया, इंटीग्रिटी मतलब क्या होता है, जैसे जो भी हमारा डेटा है या फिर जो भी हमारा फाइल्स है, वो फाइल्स को क्या करना चाहिए, कोई एक ऑथराइज्ड पर्सन ही उसको क्या करना चाहिए, चेंज करना चाहिए। जो भी उसमें अपडेशन होगा, डिलीशन होगा, एडिशन होगा, जो भी होगा एक ऑथराइज्ड यूज़र करेगा। और कैसे करेगा, एक ऑथराइज्ड वे से ही करना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि एक सैलरी का टेबल है हमारे पास, वो सैलरी में कोई एक एम्प्लॉय अपने मैनेजर का सैलरी नहीं देख पाएगा, या तो फिर कोई भी एक एम्प्लॉय अपने आप से ही अपना सैलरी को क्या करेगा, अपडेट नहीं कर सकता। जैसे 5 लाख सैलरी है उसका पर ईयर का, वो 6 लाख कर दे, ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसको कौन करेगा, तो एक सर्टिफाइड या फिर एक वेरीफाइड यूज़र ही करेगा, जो उसका अकाउंट सेक्शन देखता है वही कर सकता है। और उसके लिए भी क्या चाहिए, उसको एक सर्टेन यूज़र नेम पासवर्ड चाहिए उस ERP के अंदर जाने के लिए और चेंजेस अपडेट करने के लिए। तो वही बोला है इंटीग्रिटी, मीन्स चेंजेस नीड टू बी डन ओनली बाय ऑथराइज्ड एंटिटी एंड थ्रू ऑथराइज्ड मैकेनिज्म। और लास्ट चीज़ क्या होता है, अवेलेबिलिटी। ये सबसे मेन है। अवेलेबिलिटी मतलब क्या होता है कि हमारा जो भी डेटा है, हमको जब चाहिए वो तब हमारे पास क्या होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका डेफिनेशन, तो इंफॉर्मेशन नीड टू बी अवेलेबल whenever required। ठीक है, तो हमारा जो भी डेटा है जब जब हम लोग को चाहिए तब तब क्या होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। तो यही क्या है हमारा सिक्योरिटी गोल से। कभी भी डेटा जो हम लोग डेवलप करते हैं या फिर किसी भी मॉडल को हम लोग डेवलपमेंट करते हैं, तो ये 3 सिक्योरिटी गोल्स हमारे ध्यान में रहना चाहिए। पहला है कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब हमारा डेटा क्या होना चाहिए, ऑलवेज प्रोटेक्टेड होना चाहिए, जिससे बचा के रखना है, कोई एक बाहरी का यूज़र आके इसको यूज़ नहीं करे। इंटीग्रिटी मतलब अगर डेटा में कुछ भी चेंजेस हो रहा है, अपडेशन हो रहा है, डिलीशन हो रहा है, तो एक ऑथराइज पार्टी ही करेगा, या तो
एक ऑथराइज पार्टी करे और एक ऑथराइज्ड वे से करे या फिर मैकेनिज्म से करे। अवेलेबिलिटी मतलब क्या हो गया कि हमारा इन्फॉर्मेशन जब जब हमको ज़रूरत पड़े तब तक क्या हो सके, हमारे पास अवेलेबल हो सके। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल में मेल, हमारा जब जब हम लोग को मेल देखना पड़ता है तब तक मेल हमारे पास आ जाता है। ठीक है, हम लोग उसको एक्सेस कर पाते हैं, तो इस इज़ अ टाइप ऑफ अवेलेबिलिटी। तो यही था हमारा पहला टॉपिक, सिक्योरिटी गोल्स।